भाई आप अपनी जात की भी पंचायत करो, आप अपनी जात की पंचायत करो, आप अपनी जात की पंचायत करो। पहले तो हमारे समाज को वहां बांट दिया, फिर उसके बाद वहां भी उनको ठंडक नहीं मिली, तो वो क्या करते हैं, अब गोत्र की पंचायत करो, आप अपने गोत्र की पंचायत करो, आप अपने गोत्र की पंचायत करो। शिक्षा को, शिक्षा की जगह आपकी प्रधानी में कहाँ पे रहेगी, वो किसी भी मोर्चे में इकट्ठा कर लें तो राजनीति रैलियां होती हैं या राजनीति पंचायत होती है। कुल मिला के राजनीति के सामने ही अपने गांव देहात को परोसते हैं, लेकिन जब वो इकट्ठा हो जाते हैं, अपनी एनर्जी, अपना पैसा, अपना टाइम सब कुछ लगा के इनके भरोसे पे जाके उस पंचायत में बैठ जाते हैं। उस पंचायत में कुछ बुरी बातें होती हैं तो हम इनको मखौलिए प्रधान ही कहेंगे। हमारे गांव देहात की एनर्जी, हमारे गांव देहात का पैसा और उनका टाइम खराब किया जा रहा है, उनका दिमाग खराब किया जा रहा है। इन्होंने यहाँ पे, मैं इनसे बिल्कुल भी सहमत नहीं, इनके अलग विचार हैं, मेरे अलग विचार हैं। चलो, मैंने एक बात पूछी है, आपने कुछ डिप्लोमेटिक जवाब दे दिया। सरदार जी नमस्कार। नमस्कार। प्रधानी सर मुबारक कहें या ना कहें वो हमको नहीं पता, क्योंकि कांटों का ताज है, देखते हैं कहाँ तक चलते हैं। लेकिन जो आजकल की प्रधानी है, ठीक है, जो हमारे गांव देहात को मिसगाइड करते हैं, उसको आप किस तरह देखते हो? और आप भी अभी इन्हीं लाइन में देखने लगे पब्लिक को, आप अलग क्या करोगे ऐसा, या क्या सोच दिखाओगे युवाओं को? शिक्षा की जगह आपकी प्रधानी में कहाँ पे रहेगी, ये बात बताइए। देखिए, प्रधान का मतलब ये है कि किसी भी समुदाय, किसी भी पक्ष, किसी भी ऐसे संगठन का प्रथम व्यक्ति जो अंतिम व्यक्ति तक अपनी बात पहुंचाए और अंतिम व्यक्ति का नेतृत्व करे। आज की युवा पीढ़ी में प्रधानी, जो हमारे परंपरागत बुजुर्गों ने ऐसी व्यवस्था बना के रखी कि भी प्रधान पद निष्पक्ष, गैर राजनीतिक और गैर ऐसी व्यवस्था हो जिसमें बगैर भेदभाव अपने समुदाय, अपनी इस तरह की जमीनी रूप से अपनी आवाज अंतिम व्यक्ति तक के साथ लेकर समन्वय स्थापित करके और बिल्कुल सर्वोच्च शिखर तक पहुंचाए। लेकिन आजकल जितने भी प्रधान हैं जी, अगर उनका बैकग्राउंड थोड़ा सा भी संभाल लें तो किसी ना किसी पार्टी से जुड़े होते हैं। जी। उनके पीछे जो 150 आदमी जिनको भ्रमित करके अपने पीछे लगाए रहते हैं, उनको वो किसी भी मोर्चे में इकट्ठा कर लें तो राजनीति रैलियां होती हैं या राजनीति पंचायत होती है। कुल मिला के राजनीति के सामने ही अपने गांव देहात को परोसते हैं। तो अब इस चीज को कैसे मान लें कि ये जो पंचायत है, ये जो प्रधान है, गैर राजनीतिक? बताइए मेरे को। देखिए, बिल्कुल आपने बिल्कुल बहुत ही दुरुस्त सवाल उठाया, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी के मन में, बहुत से जनमानस उसके मन में सवाल बिल्कुल उठा होगा कि भाई जो लामबंदी जो करके जो राजनीतिक सिक्कों में जो परोसा जाता है जनमत को, उसकी कुछ आगाज ऐसे प्रधान करते रहे हैं कि भी वो राजनीतिक समुदाय को ऐसे परोसते रहे हैं किसी भी पार्टी के लिए या किसी भी पक्षपात रवैये के लिए, जो कि जनमत के खिलाफ है, जमीनी सतह पे बिल्कुल क्रियावान नहीं है। और प्रधानी का जो एसओबी ने पद इस तरह की व्यवस्था बना के रखी है, जबकि प्रधान निष्पक्ष और विवेकपूर्ण एक सामाजिक और बिल्कुल इस तरह का परिदृश्य होना चाहिए कि प्रधानी एक इस तरह का प्रस्तुतिकरण हो कि भी एक निष्ठा, समाज सेवा और बिल्कुल लोगों का भरोसा कायम रहे। अच्छा, ये बताइए, अभी जिस भी सभा में चले जाएं, जिस भी मीटिंग में, जिस भी पंचायत में चले जाएं, आदमी कम मिलते हैं, प्रधान ज्यादा मिलते हैं। कोई कहीं का प्रधान है, कोई कहीं का प्रधान है। गलत तो नहीं कह रहा? बिल्कुल। प्रधानी का एक मखौल सा बना दिया है। जी जी जी। तो ये जो मखौलिए प्रधान है, इनको क्या संदेश देना चाहोगे? मैं मखौलिए इसलिए कह रहा हूँ, मैं पूरी बात कर लूँ, मैं मखौलिए इसलिए कह रहा हूँ कि ये क्या करते हैं, हमारे गांव देहात को इकट्ठा करके बोर्ड छपवा के पंचायतों में बात कहेंगे कि हम इस मुद्दे के लिए आपको इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन जब वो इकट्ठा हो जाते हैं, अपनी एनर्जी, अपना पैसा, अपना टाइम सब कुछ लगा के इनके भरोसे पे जाके उस पंचायत में बैठ जाते हैं। उस पंचायत में कुछ बुरी बातें होती हैं और आखिर में जाके कहीं ना कहीं राजनीतिक कनेक्शन जुड़ ही जाता है। तो ये जो मखौल गांव देहात का बनाने के लिए ये पूरा षड्यंत्र रचा जाता है, तो हम इनको मखौलिए प्रधान ही कहेंगे। तो इनको आप क्या दिखाना चाहते हो? देखिए, बहुत ही अच्छी आपने एक आवाज उठाई आज, जो कि काफी लंबे समय से चल रही थी। इसका एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा, पीरागड्डी महापंचायत। पीरागड्डी महापंचायत में कुछ ऐसी व्यवस्था हुई कि भाई जिसमें पंचायत गांव देहात की आवाज उठाने के लिए लोग इकट्ठा हुए, जो कि तरह तरह के जो बाकी हर
समुदाय या हर तरीके से एक प्रधानी रूप से अलग अलग व्यवस्थित रूप से लोग आए, लेकिन वहां पे राजनीतिकरण कर दिया गया। तुष्टिकरण की एक ऐसी नीति अपनाई गई कि वो राजनीतिक मंच बना दिया गया, लोगों को बुलवाया गया और वो राजनीति अपना अपना पक्ष रख के चले गए। देखिए मखौल का विषय बिल्कुल स्पष्ट है, आपने बिल्कुल अच्छी आवाज उठाई कि भी जब हमारी सत्तासीनों के साथ लड़ाई है, उन्हीं सत्तासीनों को अगर बुलवाया गया तो हमारी सत्तासीनों के साथ लड़ाई क्या है। बिल्कुल आपने बहुत ही सजग आज आवाज उठाई कि वहां पे इस तरह का माहौल बना गया, मखौल बना गया, महापंचायत का मखौल बिल्कुल इस तरह आवाज आई। उसके बाद लोग बड़े निराशा हुए। बाद में हमने लोगों से बात की, आपका भी मीडिया चैनल इस बात पे आया कि बड़े ही निराशा रूप से लोग गए कि बाकी जो प्रधान थे जो तरह तरह के वहां पे इस तरह के आए थे उनको बोलने का मौका तक नहीं दिया गया, जबकि महापंचायत में सिर्फ सामाजिक रूप से प्रधानों को ही मौका दिया चाहिए कि ना कि राजनीतिक मत सजा जाना चाहिए। अच्छा, पीरागड्ढे की पंचायत, उसमें क्या किया उन प्रधानों ने, गांव गांव चक्कर लगाए, नए नए होर्डिंग छपवाए, बड़े बड़े होर्डिंग छपवाए, खूब कैंपेन करी, हमारे नौजवानों को भी मिसयूज किया। तो मिसयूज मैं किस लिए कह रहा हूँ वो आपको पता है, वो हम पूरी चीज बताएंगे तो आप भी कहोगे मिसयूज ही किया गया। मिसयूज का मतलब होता है गलत इस्तेमाल। तो आखिर में जब आपकी टीम ने उस कैंपेन की शुरू से ही बहिष्कार किया कि भाई ये गांव देहात को सिर्फ एक मुद्दों के लिए इकट्ठा कर रहे हैं, मुद्दों का बहाना लेके, लेकिन सिर्फ क्या है कि राजनीतिक पार्टी के सामने परोसना है किसी न किसी मुद्दे से, क्योंकि इलेक्शन चल रहे हैं। तो हुआ भाई, पीरागड्ढी पंचायत हुई, वो फेल हुई। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उनके फोटो आए कि भाई हमने ये 11 शर्तें लग दी कि गाँव देहात के लिए, ये 12 शर्तें रख दी, ये हुआ ये हुआ, लेकिन कुछ फोटो आए, उसके बाद सब कुछ खत्म। उन फोटो में 99% राजनीतिक पार्टियों के ही नेता थे, गांव देहात का कोई नहीं था। तो ये जो पूरी की पूरी व्यूहरचना उन्होंने रची, गांव देहात को इकट्ठा करके मिसयूज करके राजनीतिक पार्टियों के सामने परोसना, ये चक्कर चलते रहते हैं पंचायतों के नाम पे। तो पंचायतों के नाम पे जो ये गलत इस्तेमाल हो रहा है हमारे गांव देहात का, हमारे गांव देहात की एनर्जी, हमारे गांव देहात का पैसा और उनका टाइम खराब किया जा रहा है, उनका दिमाग खराब किया जा रहा है, इसके बारे में क्या कहोगे? देखिए बिल्कुल आपने बड़ा ही एक विषय कहते लोकतंत्र रूप से अपनी बात की। लोकतंत्र रूप में हर समूह हर दबाव का एक प्रेशर होता है, लोकमत की आवाज ऊपर तक पहुंचती है। लेकिन आश्चर्यद और दिलचस्प बात यह है कि भाई 15 साल से एक पार्टी विशेष रही, उसको तब हाउस टैक्स का मुद्दा नहीं दिखाई दिया, उनके मेयर शेर सब कुछ वहां उपस्थित थे, और बाद में वही लोग पंचायत में आके उसी पंचायत के मंच से अपनी आवाज ये हाउस टैक्स के खिलाफ कर रहे हैं। तो बड़ा ही दिलचस्प और रोचक और बड़ी ही हास्यास्पद बात है। इस तरह की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। पंचायतों का मानकीकरण स्थापित हो, निष्पक्ष आगाज हो और लोगों की निष्पक्ष आवाज हो। अच्छा ये बताइए, उन्होंने कह दिया कि 360 के प्रधान हैं, बहुत से हैं प्रधान, एक नहीं है, 3-4 से तो हम मिल चुके हैं। तो अभी कुछ समस्या बताऊंगा मैं आपको। बवाना, बाजितपुर, कुतुबगढ़, हरेवली, पोचंदी, कंजावला, चांदपुर, अब चौगामे की समस्या आ चुकी है। चौगामे की जो जमीन है वो अलॉट की जा रही है सर्कल रेटों पे, बहुत गलत रेट हो, यहाँ तो 2.5 करोड़ का रेट ही नहीं है। ये समस्याएं दिख रही हैं। अब वो 360 के कोई भी प्रधान, जितने भी हैं 5 या 6 या 10 है, उनमें से कोई भी ये समस्या नहीं उठाता। कभी उनकी जुबान से ये नाम भी नहीं सुना, इन गाँव का नाम भी नहीं सुना कभी। इस बारे में क्या कहोगे? देखिए अगर कोई 360 या तरह तरह के जो आप कह रहे हो कि विभिन्न प्रधान है, हमारा किसी से विरोध नहीं है, लेकिन पर बात ये है जो वो लोग क्षेत्र से कनेक्टिविटी नहीं कर रहे, वो लोगों की आवाज नहीं उठा पा रहे या हर गांव की समस्या जा जाके नहीं देख रहे, तो उनको इस तरह की व्यवस्था के अनुरूप नहीं होना चाहिए। और बिल्कुल सामाजिकरण की प्रक्रिया दिल्ली देहात की आवाज और आगाज एक रूप से ऐसा होना चाहिए कि आज दिल्ली देहात को एक आवाज की जरूरत है, एक आगाज की जरूरत है, ताकि भविष्य के दुर्गामी परिणाम हो। आने वाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेंगी। हमें एक रूपता से एक उसे लोकमत की जागरूक रूप से दिल्ली देहात की आवाज उठानी होगी। अच्छा ये बताइए, जात बिरादरी, समझिए बात मेरी, जात बिरादरी पर पंचायतें होती हैं भाई। आप अपनी जात की भी पंचायत करो, आप अपनी जात की पंचायत करो, आप अपनी जात की पंचायत करो। पहले तो हमारे समाज को वहां बांट दिया, फिर उसके बाद वहां भी उनको ठंडक नहीं मिली, तो वो क्या करते हैं, अब गोत्र की पंचायत करो, आप अपने गोत्र की पंचायत करो, आप अपने गोत्र की पंचायत करो। समझिए बात मेरी। तो हमको जो बांटा जा रहा है, क्या हमारे समाज को समझ में नहीं आ रहा? ये पंचायतों के ऑर्डर देता कौन है? कुछ बता सकते हो मेरे को?
देखिए, समाज का जो आईना है, जो आप तरह तरह की इस तरह की विसंगतियों की बात कर रहे हैं, तो 36 बिरादरी की जो बात है, हर बिरादरी का एक अलग फूल है। 36 फूल मिलकर एक ऐसा गुलदस्ता बनते हैं जो कि समाज के लिए समाहित है, और तरह तरह के समाजों की से निकल के एक समाज का निर्माण होता है। अपने समाज के अनुरूप कोई बात अगर कह रहा है, बाद में उस समाज में मानकीकरण में स्थापित हो जाता है, तो बड़ी अच्छी बात है। इस तरह की जो व्यवस्था है वो समाज का निर्माण करती है, और भविष्य में अच्छे इस तरह के संवाद या समूह मिलकर बैठकर वहां पर चर्चाएं होती हैं। तो अगर उसको हम पॉजिटिव में ले तो बहुत अच्छी बात है, अगर हम उसको नेगेटिव में ले तो नेगेटिव बात है। अच्छा ठीक है, इन्होंने यहाँ पे, मैं इनसे बिल्कुल भी सहमत नहीं। इनके अलग विचार हैं, मेरे अलग विचार हैं। जरूरी नहीं है कि आप मेरे विचार माने या इनके माने, आपका जो दिल करे आप वो विचार मानिए। आपके भी कुछ विचार हो सकते हैं, हमारे दोनों के मत मानिए, आप अपने विचार मानिए। लेकिन मेरा विचार ये है कि जात बिरादरी की, गोत्र की जो भी पंचायतें होती हैं, ये सिर्फ समाज बांटने का काम करती हैं। एक भी पंचायत मैंने आज तक नहीं देखी जिन्होंने समाज को जोड़ने का काम किया हो। कोई पंचायत देखेंगे तो बताएंगे। अच्छा, आप मान लीजिए भविष्य में आपको भी पंचायत करानी पड़ेगी, आपको भी पंचायत करानी पड़ेगी, तो आप किस तरह की पंचायत करोगे? किसी जात बिरादरी को लेके, किसी गोत्र को लेके, या पूरी 36 बिरादरी? देखिए, समाज का जो इस तरह का प्रारूप है, पंचायत तो हर करनी पड़ती है, लेकिन लास्ट में सामाजिक रूप से पंचायत समग्र सारे समाज की होगी, पूरे समाज की बात होगी, और पूरे समाज की वस्तुस्थिति की जांच होगी, और उस पर विचार विमर्श होंगे, और आखिर में आगे सामाजिकरण की मानकीकरण में सबका विलय होना तय है। नहीं, मैंने एक बात पूछी है, आपने कुछ डिप्लोमेटिक जवाब दे दिया। शायद आप ना देना चाहते हो, आपकी भाषा ऐसी हो, भाषा शैली हो सकती है सबकी अलग अलग, ठीक है, लेकिन मैं इसको डिप्लोमेटिक भाषा कहूँगा। आपने एक जवाब नहीं दिया मेरे को। मैंने क्या कही है, क्या किसी गोत्र की पंचायत कराओगे, क्या किसी जात बिरादरी की कराओगे, या 36 बिरादरी की कराओगे? देखिए, मैं आपसे पुनः यही कह रहा हूं कि जातर गोत्र समाज समुदाय की पंचायतें हो, लोग बाग करते हैं और करते रहेंगे, इसमें कोई रोकथाम नहीं है। लेकिन आखिर में जो देश राष्ट्र की बात है, तो समाज हित की बात है, समाज को सभी अनुरूपों विलय होना पड़ेगा, और आखिर में एक आवाज बनकर हमें उदय होना होगा। आपके मुंह से कुछ 36 बिरादरी का नाम आ नहीं रहा। देखिए, 36 बिरादरी की, बिल्कुल हम 36 बिरादरी की बात करते हैं, 36 बिरादरी की सोच रखते हैं, क्योंकि हम 36 बिरादरी में ही समाहित, और 36 बिरादरी से ही का रूप लेके समाज का, राष्ट्र का, देश का निर्माण होगा। बिल्कुल हम इसको अलग अलग नहीं बांट सकते, अलग अलग इस तरह डिवाइडेशन नहीं कर सकते। हमें एकता रूपता बनाए रखने का मानक स्थापित करना होगा। अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताइए, अभी जो प्रधान है उनको मुद्दों का ही पता है, लेकिन वो क्या करते हैं, सिर्फ उन्हीं मुद्दों पे जाके खड़े होते हैं जिन पे उनको रीच मिले। कुछ भाषा दूसरी इस्तेमाल कर रहा हूँ जो आजकल चल रही है, जिनको उन पे फैन फॉलोइंग मिले, लाइक मिले, जिन पे उनका चेहरा चमके। वो ये नहीं देखते कि मुद्दा क्या है, लेकिन वो सिर्फ रीच देखते हैं। ये कहाँ तक घातक हो सकती है? देखिए, चमकने धमकने की जो बात है, आज की युवा पीढ़ी सजग है, शिक्षित है। आज की पीढ़ी के अनुरूप हमें चलना होगा। जो आधुनिक सभ्यता में जो परंपरा हमें पुरानी चल रही है, उसको भी मानक स्थापित रखना होगा, लेकिन शिक्षा के सत्र को हमें ऊपर रखने पड़े। आज का नौजवान, आज की युवा पीढ़ी देखती है, सुनती है, समझती है, तो हमें आज शिक्षा के अनुरूप के अनुसार अपनी व्यवस्थाएं बनानी होगी। अच्छा मान लीजिए आपकी पंचायत होंगी भविष्य में, होंगी हो तो, क्योंकि आप प्रधान बने हो, मुद्दे उठा रहे हो, तो आपकी पंचायत होनी लाजमी है। तो आपकी पंचायत में पहली बात तो शिक्षा का कहाँ पे स्थान होगा? देखिए, या स्थान होगा या नहीं होगा? देखिए, बिल्कुल शिक्षा का सर्वोच्च स्थान होगा, क्योंकि शिक्षा आधुनिक समय से ही नहीं, परंपरागत प्राचीन समय से ही शिक्षा का अनुरूप सर्वोच्च रहा है और सर्वोच्च रहेगा। शिक्षा हमें वो मनुष्य सभ्यता में वो आदान प्रदान देती है जो कि मनुष्य की सर्वोच्च शिखर अवस्था होती है। अच्छा ठीक है। दूसरी चीज, जैसे कि आपकी पंचायत में किसी का चेहरा नहीं चमक रहा, उसको कोई नहीं जान रहा, नहीं पहचान रहा, एक आम आदमी मेरी की तरह चला गया, उसका ना तो आपके वक्ता लिस्ट में नाम है, लेकिन उसके पास समस्या है, और पब्लिक में से खड़ा होकर कहता है कि जी मेरी ये समस्या है और मुझे मंच पे बुलाओ और मैं अपनी समस्या समाज के सामने रखना चाहता हूँ। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि आजकल पंचायतों में क्या है, अगर कोई बोलता है, बोलने की एक होर्सी लगी होती है, मुद्दा उसमें कहीं भटक जाता है, सबके अपने उफान होते हैं, लेकिन असली समस्या किसकी है? जनता की।
हमारे गांव के बिल्कुल मेन जो आदमी होते हैं, लोकल आदमी, उनकी तो कोई सुनाई कर नहीं रहा। पंचायत में क्या करते हैं, भाई तू चुप बैठ जा, तेरे को नहीं बोलने दिया जाएगा, तेरे को नहीं बोलना चाहिए। ये बॉन्डिंग क्यों? जो सच्ची बात कहते हैं उनको पंचायत में कहीं भी नाम नहीं लिया जाता, उनको इग्नोर कर देते हैं जानबूझ के। तो आप ये बताइए, एक आम आदमी के लिए आपके मंच पे कहाँ पे स्थान है? देखिए, आपने बड़ा गंभीर एक मुद्दा उठाया है कि भी अगर कोई व्यक्ति पंचायत में इस तरह निहित है और वो अपनी आवाज रखना चाहता है, अपनी बात रखना चाहता है, तो पंचायत अगर निष्पक्ष रूप से, पंचायत का मतलब है कि सबकी सहमति से, समग्र रूप से जो भी वहां व्यक्ति बैठे हैं अपनी आवाज मंच के माध्यम से कह सकते हैं और रख सकते हैं। और आप जहां तक वक्ता और प्रवक्ताओं की बात कह रहे हैं कि वक्ता प्रवक्ताओं को ही बोलने का मौका दिया जाता है, हमारी पंचायत में ऐसा नहीं होगा। हम अंतिम व्यक्तित्व की बात सुनेंगे, उसको बिल्कुल मंच में आने का मौका देंगे और उसको अपनी आवाज रखने का मौका देंगे। असली पंचायत का प्रारूप हम कायम करेंगे, असली जो प्रधान की व्यवस्था उसका मानक हम स्थापित करेंगे। चलो, परवीन नंबरदार जी ने अपनी जो प्रधानी की व्याख्या है वो कर दी है, उसमें से कुछ पॉइंट हमारे सामने आए जिसको आपको समझने में, हमको समझने में आसानी होगी शायद। अब आगे देखते हैं कि परवीन नंबरदार जी अपनी इस कार्यशैली पर कहाँ तक खरे उतरते हैं और ये प्रधानी को क्या मापदंड देना चाहते हैं। इनका कहना है कि जो हमारे बुजुर्गों ने पंचायत और प्रधानी के लिए जो मापदंड सेट किए थे वो मापदंड बिखर गए हैं और उनका मिसयूज किया जा रहा है। प्रधानी, पगड़ी, पंचायत, इनके नाम पे सिर्फ राजनीति रैलियां होती हैं, भीड़ इकट्ठी की जाती है और उस भीड़ को भी खुद नहीं पता कि हम किस लिए इकट्ठे किए गए। कहा कुछ और जाता है, किया कुछ और जाता है, वो कुछ और जाता है। अगर आप किसी पंचायत में जाओगे, तो आप अपने घर से जब जाओगे और वापस आओगे तब आपके दो दिमाग होंगे। जाओगे तब कुछ सोच के जाओगे और जब वापस आओगे तब ज़्यादातर आप यही कहोगे कि यार जो हम सोच के आए थे वो बात नहीं हुई। नंबरदार जी इसी सोच को बदलना चाहते हैं, ये दिखाना चाहते हैं समाज को और उन प्रधानों को कि प्रधान होते क्या है, पंचायत होती क्या है। अब ये चीज़ कहाँ तक आगे बढ़ेगी वो देखते हैं। बाकी मुद्दा हमको सही लगा, सोच हमको सही लगी और शायद आपको भी लगनी चाहिए, क्योंकि ज़रूरत है इस चीज़ की। नमस्कार दोस्तों।